तो क्लास 8 का मैथ्स का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चंस वही आए हैं जो मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट लगाया था। एक वीडियो मैंने तुम्हारे लिए अपलोड किया था, उस वीडियो से सारे ही क्वेश्चंस मैच हुए हैं। तो जो भी चैनल के साथ बना हुआ था, जिसने वो वीडियो देखा, उससे उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। ठीक है, फिर भी इस एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, उनके आंसर्स मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। बहुत आसान पेपर था। जैसे पहला क्वेश्चन था, प्रॉपर क्वेश्चन तो मिल नहीं पाते, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया होगा कि 15/7 इंटू 7/15 बराबर 1। इसमें तुम्हें एक नियम बताना था। नियम बताने का मतलब कि इसमें गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक तत्समक है, या किसका नियम है। तो इसमें जब यहाँ पर ये भिन्न उल्टी हो रही है, जैसे 15/7 को मल्टीप्लाई किया 7/15 से, तो इसमें होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इस बात का ध्यान रखना। प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसने भी लिखा होगा बिल्कुल करेक्ट होगा उसका आंसर। एक क्वेश्चन था कि एक पद को एक पद से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है। अब एक पद क्या होता है वो समझना। एक पद होता है जैसे 3x, इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं 2y या 3y या किसी से भी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई करके तुम देख सकते थे आराम से। 3 को 2 से किया तो बन गया 6, x को y से किया तो बन गया xy। ये कितने पदी है, ये एक पदी है। तो एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर भी तुम्हारा क्या बनने वाला था, एक पदी ये बनने वाला था। इसका तुम ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसने भी एक पदी लगाया होगा या लिखा होगा वो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या डायरेक्ट याद रखना 1729। ठीक है, जिसने भी 1729 लगाया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक्सरसाइज 2 में से कोई क्वेश्चन था जिसमें मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन तो नहीं पता लग पाया, लेकिन सिंपल क्वेश्चन होगा आई होप। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। फिर जैसे तुम्हें दिया है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, तो वो बराबर होती है। जिसने भी बराबर लिखा है बिल्कुल सही है। वर्ग का प्रत्येक कोण ये तुम्हें पता होगा 90 डिग्री का होता है, ये भी हमें पता है। समबाहुभुज की भुजाएं कैसी होती है, तो ये भी कैसी होती है, बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। और समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो जिसने भी उत्तर भरे होंगे उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेंशन ना लें, आपने जो भी किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने आंसर्स मैच करते जाइए और वीडियो के एंड तक बने रहना। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, अगला दिया है 12 पृथक पर्चियाँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, उसमें 10 पृथक पर्चियाँ थी, बस उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लगाया था तुम्हें उस वीडियो में, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे। तो उसमें 10 पृथक पर्चियाँ थी, यहाँ 12 दे दी। क्वेश्चन चेंज किया है बस डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल वही है। तो 1 से 12 तक अगर संख्याएँ हैं तो पहली प्रायिकता पूछी है संख्या 9 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो संख्या 9 प्राप्त करने की प्रायिकता में संख्या 9 कितनी बार प्राप्त हो सकते हैं, तो एक बार। कुल परिणाम कितने हैं, 12। तो प्रायिकता हो जाती है 1/12, जिसका भी आंसर था 1/12 बिल्कुल करेक्ट है। 8 से छोटी एक संख्या, तो 8 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गए 7, कुल परिणाम है 12, तो हो जाती 7/12। 8 से बड़ी एक संख्या, तो 8 से बड़ी संख्याएं कितनी है, 4 है। 9, 10, 11, 12, 8 से बड़ी है ना कितनी, 4। कुल परिणाम कितने, 12। 4 से काटोगे एक बार, 4 से काटेगा 3 बार, 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाती है। ठीक है, एक अंक की संख्या, तो एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं, तो 9/12। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार। ये आंसर जिसके भी हों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम्हारे आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहे होंगे। जो भी चैनल के साथ बना हुआ था ना, उसको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। और तुम ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। 9th क्लास में भी जब तुम जाओगे तो इस चैनल से तुम्हें बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। तुम्हें एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया होगा 2304, और उसमें तुम्हें निकालनी थी उस वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कैसे निकलती, यहाँ से हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 2304। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू दी है 2304। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल ले, या फिर 2304 के तुमने फैक्टर किए होंगे। 2304 के फैक्टर करके यहाँ से 2 2 के जोड़े बना करके निकालते, तुम्हारा आंसर आता है इसका 48। जिसके भी 48 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है ना। अगला ये वाला क्वेश्चन था, इसको हल करके तुम्हें उत्तर की जांच करनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, 2/3 आएगा, और फिर तुम्हें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने जाने कितनी बार इंपॉर्टेंट लगवा रखा है तुम्हें। इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे, आसन कोणों की माप बराबर हो, और एक अनुपात वाला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे आता 90 डिग्री। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मूलधन दिया है 10,000, दर दी है 15%, समय दिया है 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बड़ा क्वेश्चन है तो आप हल कीजिए। मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसे हल करना है। पहले तुम क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P इंटू टी इंटू आर, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। यहाँ पर तुम PRT की वैल्यू पुट करना, एक SI की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फिर तुम चक्रवृद्धि मिश्रण का सूत्र लगाना। सूत्र होता है P1 + R बटे 100 की पावर T। यहाँ पर वैल्यू पुट करना, A का मान निकलेगा। ऐसे फिर तुम निकालना चक्रवृद्धि ब्याज CI। CI होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ से एक आंसर आएगा तो CI माइनस कर देना SI, फिर तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से हल करके देखना, आराम से आंसर निकलेगा, ठीक है। एक वस्तु पर वेट लगा हुआ था 18% और वेट लगने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया 54,000। तो वेट से पहले का मूल्य हमसे पूछा है, मतलब 18% नहीं था, अच्छा यहाँ 8% था, यहाँ ध्यान रखना 8% था। तो 54,000 में अगर 8% वेट जुड़ चुका है, मतलब उस वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत हो जानी चाहिए, 108%। 108% है और हमें पहले का मूल्य निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देते। इससे काटोगे तो ये कटेगा 500 टाइम, 500 टाइम, और 500 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता तुम्हारा 50,000, ठीक है। इसका आंसर आता 50,000। एक ग्राफ बनाना था, वर्ग की भुजा दी थी तुम्हें, वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल का ग्राफ, ये मैंने सुबह ही डाला था तुम्हें, उस मॉडल पेपर में भी है और जो इम्पोर्टेंट लगवा रखे थे उसमें भी बताया था मैंने तुम्हें कि एक्सरसाइज 13.2 से ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे, एक परिमाप वाला भी था, एक क्षेत्रफल वाला भी था। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगवाए थे और दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ देखने को मिला है। तो जो भी चैनल के साथ जुड़ा हुआ था उसे फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, ठीक है। एक घनाभ से संबंधित प्रश्न था। घनाभ से संबंधित प्रश्न कैसा था कि तुम्हें घनाभ का आयतन दिया, घनाभ की भुजाएं दी है, कुछ भी 3 भुजाएं दी है और उसमें उससे निकलने वाले घनाभों की संख्या या घनों की संख्या निकालनी थी। प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं पता चला। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन से मैं तुम्हारे लेकर के आया हूँ, जितने भी आंसर थे वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। बाकी जिनके भी बिल्कुल सही हुए हैं बहुत अच्छी बात है। बाकी 9th में आप सभी मन लगाकर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना और चैनल के साथ बने रहना। हेल्पफुल वीडियोस तुम्हारे लिए 100% आने वाली है। तुम्हारा करियर तुम्हारी वैल्यू बनाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।